today we will learn the rules and the formation of future perfect tense. And before to start the tense, we will know what is future perfect tense. It is used about the future event that will complete it in a specific time. It is used about the action that will be completed before a specific time in the future or before another action in the future. फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम कहाँ यूज़ करते हैं? फ्यूचर में समाप्त होने वाले किसी एक ऐसे कार्य के बारे में जो एक निश्चित डेट पर समय पर समाप्त हो जाएगा, या दो कार्य हो रहे हो एक साथ और जिसमें एक काम दूसरे काम से पहले समाप्त हो जाता है। इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव, शैल हैव एंड द थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टेंस। जैसे कि हमने अभी इसमें पढ़ा कि इट इज़ यूज्ड अबाउट द एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम। तो यानी कि अगर हम सिर्फ एक ही सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हों तो वो जैसे सिंपल सेंटेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही काम हो रहा हो और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म। और हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे विल हैव और शैल हैव। जैसे एक सेंटेंस है, हम कल तक यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। हिंदी में आपको ऐसे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, वह मेरे आने से पहले चला गया होगा, वह काम कर चुका होगा। तो आपको हिंदी वाले सेंटेंस में ये वाला वर्ड मिलेगा। तो हम कल तक यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। दिस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल। तो सबसे पहले जब भी आपको ट्रांसलेशन बनानी हो, आप सभी जानते हैं कि वी यूज़ सब्जेक्ट। तो व्हाट इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? हम, वी। After subject we use helping verb and helping verb is will have and shall have. So with the subject I and we use shall have, and the other subjects whether it is singular or plural we use will have. तो सबसे पहले आपको बता दूं, सब्जेक्ट I और we, इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे shall have। और आई वी को छोड़कर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम यूज़ करेंगे विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। हम कल तक ये कार्य पूरा कर चुकेंगे। वी शैल हैव क्या कर चुकेंगे? कार्य पूरा। वी शैल हैव कंप्लीटेड यह कार्य, वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कब तक? कल तक। तक के लिए हम यूज़ करेंगे बाय और कल के लिए टुमारो। इन फ्यूचर वी डोंट यूज़ यस्टरडे, दिस वर्क बाय टुमारो। ये क्या हुए हमारे सिंपल सेंटेंस। हम अभी सीख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना, जिसमें हम सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हम कल तक यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बाय टुमारो। अब इसी में एक दूसरा बात हमने पढ़ी थी कि वी टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर। तो जब एक साथ दो कार्य हों तब हम इन्हें कैसे बनाएंगे? वो कहलाते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें दो कार्य हो रहे हैं, तो एक कार्य पहले समाप्त हो जाएगा, तो पहले समाप्त होने वाला कार्य बाद, और एक काम बाद में समाप्त होगा, बाद में समाप्त होने वाला कार्य। आपने पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कि हम दो टेंस का यूज़ करते हैं।
इसमें भी ऐसे ही कुछ है, जैसे पहले समाप्त होने वाला कार्य है, ये काम, ये वाला एक्शन कंप्लीट करेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम क्या रूल फॉलो करते हैं कि हम शैल हैव या विल हैव लिखते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। बाद में जो समाप्त होने वाला कार्य है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई, वी या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो उसके साथ आप सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे सब्जेक्ट के साथ। और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हैं थर्ड पर्सन वाले जैसे ही, शी, इट या कोई भी नाम है उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं। ये आप सबको याद होगा। तो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है इसमें अगर आपको दो कार्य बताने हैं एक साथ तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस से और बाद में समाप्त होने वाले कार्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बनाएंगे। ये कहलाते हैं आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अफर्मेटिव जिसमें नो नहीं होता या आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होते, अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे एक यही है, हम कल तक यह कार्य पूरा कर चुकेंगे। अगर हम कहें कि कल से पहले तो पहले के लिए हम क्या लिखेंगे, बिफोर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, दोपहर से पहले। इसी सेंटेंस से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, सिर्फ यहाँ फ़र्क आ गया, यहाँ था कल तक, दोपहर से पहले। हम दोपहर से पहले यह कार्य पूरा कर लेंगे या पूरा कर चुकेंगे। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। सब्जेक्ट क्या है, वी, एंड विद वी वी यूज शैल हैव, वी शैल हैव। देन द मेन वर्ब, वी शैल हैव कार्य पूरा कर चुकेंगे, वी शैल हैव कंप्लीटेड। यह कार्य दिस वर्क, वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क कब, दोपहर से पहले, पहले बिफोर, बिफोर नून। वी शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर नून। अब दो कार्य हो रहे हो अगर, जैसे जिसमें दो कार्यों का होना पाया जाए, अध्यापक के आने से पहले मैं यह कार्य पूरा कर लूँगा या कर चुकूँगा। टीचर आते हैं उन्हें मैं ये काम कर लूँगा। तो यहाँ पर पहला काम क्या हो रहा है, मैं ये कार्य पूरा कर लूँगा टीचर के आने से पहले। इट मीन्स टीचर बाद में आएंगे, काम पूरा हो जाएगा। तो जो काम पहले होता है उसको हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, आई, हेल्पिंग वर्ब शैल हैव, आई शैल हैव कार्य पूरा कर लूँगा, तो आई शैल हैव कंप्लीटेड, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क, पहले बिफोर, आई शैल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर, अध्यापक के आने से पहले, यानी कि टीचर आते हैं तो इसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। तो बिफोर द टीचर कम्स, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने एस लगाया, यहाँ हम यूज़ करेंगे थर्ड फॉर्म।
तो ये हमारे यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस, तो इसमें क्या रूल याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और अगर तक है तो आप बाई लिखेंगे, जैसे पहले ही तो ऑलरेडी, और तक के लिए बाई और पहले के लिए बिफोर। और दो काम हो रहे हो तो आप जो पहले काम हो रहा है उसको बनाओगे फ्यूचर परफेक्ट से, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नो, जिसमें हम किसी बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, स्वीकार नहीं करते। जैसे एक एग्जाम्पल है, अध्यापक के आने से पहले, जो हमने अभी बनाया था उसको हम नेगेटिव में बना लेते हैं। अध्यापक के आने से पहले मैं यह कार्य पूरा, कंप्लीटेड, समाप्त, फिनिश्ड, अध्यापक के आने से पहले मैं यह कार्य समाप्त नहीं कर चुकूंगा। अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, तो अध्यापक के आने से पहले मैं यह कार्य समाप्त नहीं कर चुकूंगा। पहले इसकी इंग्लिश बनाएंगे, आई शैल और हैव के बीच में नेगेटिव सेंटेंस बनाते हुए हम नॉट का यूज़ करेंगे। आई शैल नॉट हैव, कार्य समाप्त, फिनिश द वर्क। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड यह कार्य, दिस वर्क। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड दिस वर्क बिफोर, अध्यापक के आने से पहले, बिफोर द टीचर कम्स। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रूल बनेगा, सब्जेक्ट शैल हैव या विल हैव, ये हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, और जो मेन वर्ब है हमारा उसकी हम थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करते हैं। और दूसरा सेंटेंस जो बाद में होता है समाप्त, उसको किससे बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, जिसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। एक और है, मेरे आने से पहले वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। मेरे आने से पहले वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा। मेरे आने से पहले वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगा, तो पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे, ही के साथ विल हैव, और क्योंकि ये निगेटिव में है नहीं तो हम नॉट पहले लिखेंगे विल के बाद और हैव से पहले। ही विल नॉट हैव, क्या नहीं याद कर चुकेगा, अपना पाठ, अपना, ही के अकॉर्डिंग हिज, शी हर। ही विल नॉट हैव लर्न, थर्ड फॉर्म ऑफ द लर्न, ही विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन, मेरे आने से पहले, यानी कि मैं आता हूँ इससे पहले वो याद नहीं कर चुकेगा, तो ही विल नॉट हैव लर्न हिज लेसन बिफोर, ये किससे बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट से, बिफोर आई कम। In negative sentence we use subject, then will, not have or shall not have, and third form of the verb. अब हम सीखेंगे, now comes to interrogative sentences. Interrogative sentence दो तरह के होते हैं। फर्स्ट इज yes no आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस के जवाब रिप्लाई आप yes और no में दे सकते हैं, तो उनको हम कैसे बनाते हैं आप और सेंटेंसेस में भी सीख चुके हैं कि उसमें हम हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़
करते हैं। सबसे पहले यस नो आंसर टाइप क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें आप प्रश्न पूछते हो। सबसे पहला है यस नो आंसर टाइप, जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है और उनके जवाब कहाँ यूज़ करते हैं, किसे कहते हैं यस नो, जिनके जवाब आप यस या नो में दे सको। जैसे आपसे पूछती हूँ कि क्या आप कल स्कूल जाएंगे, यू कैन से यस और नो। लेकिन कोई सवाल ऐसा हो जिसका जवाब आप यस नो में नहीं दे सकते, जैसे आप कितने बजे उठते हैं, तो आपको टाइम बताना होगा। तो फर्स्ट इज यस नो आंसर टाइप, जैसे क्या, शुरू में ही क्या आ जाए, अगर क्या वे इस समय मैच खेल चुके होंगे, क्या उन्होंने मैच खेल लिया होगा। और ऑलवेज रिमेंबर दैट आफ्टर इंटरोगेटिव सेंटेंस वी पुट क्वेश्चन मार्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या वे इस समय मैच खेल चुके होंगे, तो क्या की इंग्लिश हम वाट नहीं लिखेंगे, किस में से यूज़ करेंगे, आपके हेल्पिंग वर्ब में से, विल हैव या शैल हैव। सब्जेक्ट क्या है, वे, दे, विद दे वी यूज विल हैव। सबसे पहले आएगा विल, सब्जेक्ट क्या है, दे, विल दे हैव। इंटरोगेटिव में विल और हैव के बीच में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। विल दे हैव खेल चुके होंगे, विल दे हैव प्लेड द मैच, इस समय, यानी कि इस समय तक, तो विल दे हैव प्लेड द मैच बाय दिस टाइम। इसी में अगर दो कार्य हो रहे हों, जैसे मेरे आने से पहले, ये निगेटिव में भी हो सकता है। दूसरा टाइप है WH, फैमिली वाला बोलते हैं उनको WH, यानी कि प्रश्न वाला शब्द वाक्य के बीच में आ रहा हो, वाट, वेयर, वाई, इनसे बनते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। मेरे आने से, मेरे आने से पहले वह अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा, लेकिन मेरे आने से पहले वो पाठ क्यों नहीं याद कर लेगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस निगेटिव में भी हो सकता है, तो उसमें हम नॉट यूज़ करेंगे, वो आपको बताया गया था कि कहाँ पे विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। तो मेरे आने से पहले वे अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा, सब्जेक्ट क्या है, वह, लेकिन क्योंकि इंटरोगेटिव है और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में है, तो हम सबसे पहले इसकी इंग्लिश यूज़ करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब। रूल यही रहना है, सिर्फ इससे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। वाई विल ही, क्योंकि नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लिखेंगे। वाई विल ही नॉट हैव लर्न्ड हिज लेसन, मेरे आने से पहले, बिफोर आई कम, बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले वो अपना पाठ क्यों नहीं याद कर चुकेगा। वाई विल ही नॉट हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर आई कम। तो इसमें आपको क्या रूल याद रखना है, जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस वाले होंगे सेंटेंस, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल, सब्जेक्ट, अगर वो इंटरोगेटिव भी है, इंटरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी है, तो हम नॉट यूज़ करेंगे हैव से पहले, या कह दें सब्जेक्ट के बाद। वाई विल ही नॉट हैव लर्न्ड हिज लेसन बिफोर आई कम। एक सेंटेंस है हु वाला, तुम्हारे आने से पहले इस कार्य को कौन कर चुकेगा। हु के साथ हम विल का यूज़ करते हैं। तुम्हारे आने से पहले
इस कार्य को कौन कर चुकेगा। तो कौन के लिए हु के साथ हमेशा हम विल का यूज करते हैं। हु यहाँ पर विल का यूज करेंगे, हु विल डन, हु विल हैव डन दिस वर्क, who will have done this work तुम्हारे आने से पहले, before you come। इसमें अगर जैसे आपका हाउ आ जाए, हाउ मैनी, तो हाउ मैनी के बाद हम एकदम से नाउन यूज़ करते हैं, जैसे हाउ मैनी बॉयज़ विल हैव कम हियर बिफोर यू कम, तुम्हारे आने से पहले यहाँ कितने बच्चे आ गए होंगे, लड़के आ गए होंगे। तो एक बार हम रूल्स रिवाइज कर लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल हैव, शैल हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन सिंपल सेंटेंस। अगर वहाँ पर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल हैव या शैल हैव का यूज़ करते हुए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और जो काम बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। इन नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद आप विल हैव और शैल हैव के साथ विल नॉट हैव, शैल नॉट हैव का यूज़ करेंगे। बाकी रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही फॉलो होंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो सिर्फ आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग सबसे पहले लिखनी है। बाकी रूल्स जो येस नो आंसर टाइप के अकॉर्डिंग है वही रहेंगे। यहाँ पर आपके लिए कुछ होमवर्क में सेंटेंस हैं, राइट डाउन दीज। तुम कल तक यह कार्य पूरा कर चुकोगे। कल तक के लिए आप क्या लिखेंगे, तक के लिए बाय टुमारो। घंटी बजने से पूर्व मैं स्कूल पहुँच चुकूँगा। पिताजी के आने से पहले मैं अपना काम समाप्त नहीं कर चुकूँगा। मेरे आने से पहले वह अपना पाठ याद नहीं कर चुकेगी। इसमें से मैंने आपको कुछ सेंटेंस करवा भी दिए हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग बनेंगे। सूरज छिपने से पहले वे मैच नहीं खेल चुके होंगे। माताजी के आने से पहले मेरी बहन खाना बना चुकेगी। क्या गाड़ी के आने से पहले हम टिकट नहीं ले चुके होंगे। नाउ स्टूडेंट्स, द rules are completed and I hope that you all will have understood it very well, and this sentence and the tense, future perfect tense, will help you to write down your events or your actions that will be completed in future. Thank you.